Hello dear students. In the last classes we have already studied a compound. हम लोग एक कंपाउंड के बारे में स्टडी किए थे, है ना, NaCl. ठीक है, कैसे उसका ऑकरेंस है, कहाँ पे आइसोलेशन कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है, उसका लैब प्रिपरेशन कैसा है एंड उसका यूजेस कहाँ कहाँ है ना, यूजेस स्टडी किए थे. तो वो पहला कंपाउंड था तो जो हमारे सिलेबस में है NaCl. उसका हम लोगों ने देखा था कि जो ऑकरेंस है, नेचुरल ऑकरेंस, वो सी वाटर में एंड से रॉक सॉल्ट के फॉर्म में हो रहा था, है ना. फिर हम लोगों ने समझा था कि रॉक सॉल्ट किसे कहते हैं, लैब में कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं हम. लैब में जो प्रिपरेशन हो रहा है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, हाँ, अगर हमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना है. तो हमारा जो सेकंड कंपाउंड हम लोग जो स्टडी करना है, जो हमारे सिलेबस में है, that is NaOH. we will study NaOH. ये सेकंड कंपाउंड है जो हम लोग स्टडी करेंगे. तो इसको क्या कहते हैं, तो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना. और इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, तो हम लोग कॉमनली से कॉस्टिक सोडा कहते हैं. क्या, also known as caustic soda. ठीक है, also known as caustic soda. तो और इसका फॉर्मूला क्या है, NaOH. तो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना, प्रिपरेशन के बारे में देख लेते हैं. प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउ वी विल प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे जो मेथड यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, बाय इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है. हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है. ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर NaOH का प्रिपरेशन करते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, व्हाट वी विल से, क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्यों बोलते हैं, अभी इसका रीज़न मिल जाएगा. अब देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, व्हाट इज़ द नीड. तो हमें दो मेटल के प्लेट चाहिए होंगे, एक कैथोड होगा, एक एनोड, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होगा. तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया है और यहाँ पर, और सेल भी चाहिए होता है, सेल या बैटरी, है ना. यहाँ पे हम लोगों ने दो प्लेट्स यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, और इनको हम लोगों ने बाई सेल एंड बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं. ये देखिए, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो इस सेल के प्लेट से जो मेटल का प्लेट अटैच्ड है, ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया. ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं. क्या, एनोड. तो एनोड यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. और ये जो नेगेटिव प्लेट है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैथोड. क्या बोलते हैं, कैथोड. ये कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है. ये जो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसका यूनिवर्सल डिफिनीशन नहीं है. ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है हाउ विल यू डिफाइन एनोड या कैथोड, तो आप ये नहीं डिफाइन करेंगे कि एनोड ऐसा प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नहीं बोलेंगे. आप क्या बोलेंगे, एनोड पे, ठीक है, एनोड पे हमेशा एक प्रोसेस होता है. कौन सा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ठीक है, तो आप उस प्लेट को एनोड कह सकते हैं जिस प्लेट पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा. और उस प्लेट को आप कैथोड वाले कहेंगे जिस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा. क्या होगा, रिडक्शन होगा.
तो कैथोड पे क्या होगा हमेशा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पे समझते हैं, तो ये प्लेट्स हो गया, कैथोड और एनोड देख लिए। अब हमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है। तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे NaCl और वाटर, ठीक है। यहाँ पे व्हाट वी आर यूजिंग NaCl एंड वाटर मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो वाटर इस फॉर्म में और NaCl इस फॉर्म में, ठीक है, ये हमारा है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए NaCl एंड वाटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, एनोड है। यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, एनोड, एनोड कैसा है, पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अब बताइए, ये पॉजिटिव प्लेट है एनोड, तो इस पर ऑफकोर्स नेगेटिव वाला चीज़ आना चाहेगा। तो नेगेटिव में कौन कौन है, एक क्लोरीन है और एक क्या है, OH है। तो यहाँ पे चांसेस किसका किसका बनता है, या तो क्लोरीन आएगा या OH आएगा, ठीक है। उसी तरह जो हमारा कैथोड है, यहाँ लिख लेते हैं कैथोड है ना, कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर रिडक्शन रिएक्शन होगा, नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन में क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या है, सोडियम और हाइड्रोजन है। तो सोडियम आयन या तो H+ आयन ये आना चाहेगा, ठीक है, इस पर। अब देखिए होगा क्या, रिएक्शन कैसे होगा। तो अब एनोड पे दो पॉसिबिलिटी है ना, देखिए एनोड पे होना क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ऑक्सीडेशन होगा। अब क्लोरीन या OH कोई एक आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन आता है, ठीक है, OH नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि OH में एक एटम O का है और एक एटम किसका, H का है। तो दो एटम है और दो को बोलेंगे क्या, पॉली एटॉमिक। क्या बोलेंगे, पॉली मीन्स मैनी, है ना। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम है, दो एटम है, तो ये पॉली एटॉमिक आयन है। व्हाट, OH क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। तो पॉली एटॉमिक जो आयन होते हैं उनका ये जो पॉली, यहाँ पे लिख देते हैं पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है, इनका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, मीन्स, ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होता है। तो ये अपने आप को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कौन आ जाएगा, क्लोरीन। तो एनोड पे कौन रिएक्शन करने वाला है, क्लोरीन करेगा। कौन करेगा, क्लोरीन। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ होना। तो यहाँ पे क्या यूज़ किए, Cl-, इसका होगा ऑक्सीडेशन और क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा, Cl2 फॉर्म, मॉलिक्यूल फॉर्म में। यहाँ पे कितने क्लोरीन, दो, यहाँ पे कितने क्लोरीन, एक है। बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन, चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। ये बैलेंस्ड हो गया। तो एनोड पे हम लोग देख रहे हैं कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है। ये एनोड पे रिएक्शन हो रहा होगा। कैथोड पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड पे देखिए, एनोड पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्लोरीन और OH। तो यहाँ पे इस पे कौन चला गया, यहाँ पे क्लोरीन चले गए हैं, दिख रहा है। अब यहाँ पे कैथोड पे देखते हैं। कैथोड पे भी दो पॉसिबिलिटी है, सोडियम और H का। तो हम लोग की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होता है उसमें, ठीक है, H को प्रेफरेंस हम लोग देंगे, ठीक है, सोडियम को नहीं देंगे, H को देंगे। तो कैथोड पे क्या, रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जब मेटल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे H डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनका EMF के बेसिस पे है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी डिस्चार्ज पोटेंशियल कह सकते हैं, ठीक है, EMF इज़ ऑल्सो ए पोटेंशियल। तो यहाँ पे H+ आएगा और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। मीन्स रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़ होना। अभी इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, H का +1 है। अब डिक्रीज़ करना मीन्स +1 से घटाना है। तो देखिए H+ है, ये किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में, H2 गैस में। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस करेंगे 2, हो गया।
यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है 0। तो अगर यहाँ पे +2 नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिया जाए 2 इलेक्ट्रॉन को, तो +2 और ये -2 क्या हो जाएगा 0 चार्ज, यहाँ पे भी 0 चार्ज है। तो ये नेट रिएक्शन है किस पे, कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन गया, ये जो हाइड्रोजन थे मॉलिक्यूल से ये यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा एनोड पे कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो कौन सा गैस, क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब बचा क्या, Na और OH। ये जो NaOH है ये कंबाइन करके यहाँ पे नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे इस एक्वस वाटर में। तो 3 चीज़ बन रहा है, कौन कौन सा। आपने रिएक्टेंट क्या क्या लिया था, रिएक्टेंट हम लोग NaCl लिए थे, वाटर लिए थे। तो रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, प्रिपरेशन है। रिएक्शन में क्या लिया है, NaCl लिए हैं, यहाँ दिख रहा है, और वाटर लिए है ना, और वाटर लिया गया है। ये एक्वस फॉर्म में लेंगे और वाटर है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास किए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ये आप पास किए हैं। क्या बन गया, जो Na और OH है मिल के यहाँ पे बन गया NaOH, ठीक है। और साथ में कौन सा गैस निकल रहा है, क्लोरीन गैस निकला, Cl2 गैस। और क्या निकला, जो हाइड्रोजन गैस है ये भी निकल गया आपका, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये एक्वस फॉर्म में मिल रहा है नीचे, ठीक है। तो ये आपका ये नेट रिएक्शन हो गया। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड है। सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, सोडियम बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ 2 कर दीजिए, 4 हो गया। ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस्ड हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो बैलेंसिंग आना चाहिए आपको ऐसे करने के लिए, सारे आइटम्स जो है चाहिए बैलेंस होने चाहिए, तभी आपका केमिकल रिएक्शन जो होता है वो सही माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस का भी प्रोडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का भी हो रहा है, ठीक है। और साथ में NaOH क्या है, एक तरह का एल्कली है, बेस है ना। NaOH इसे बेस विच इज़ वाटर सॉल्युबल, तो इसे एल्कली बोलते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस और एक एल्कली प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, क्लोर एल्कली process. What we call chlor-alkali process, because of the product formed what, chlor for chlorine है ना, and alkali for what, NaOH, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो बाय प्रोडक्ट आपका 2 चीज़ बन रहा है। आप बनाना क्या चाहते थे, NaOH बन क्या गया, क्लोरीन गैस भी बन गया, हाइड्रोजन बन गया। तो बाय प्रोडक्ट क्या है, पहला क्वेश्चन, तो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ सकता है कि क्लोरीन गैस किस प्लेट पे मिल रहा है, तो एनोड पे मिल रहा है। हाइड्रोजन गैस किस प्लेट पे मिल रहा है, कैथोड पे मिल रहा है ना। और जो NaOH मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, मतलब वाटर डिजॉल्व होगा, तो हमें इवोपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमें क्लोरीन गैस मिल रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे मिल रहा है, एट एनोड मिल रहा है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, एट कैथोड पे मिल रहा है ना। और जो हमारा NaOH है, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इवोपरेट कर देंगे टू ड्राई, टू गेट व्हाट, सॉलिड NaOH, टू गेट सॉलिड NaOH, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, यूजेस, इनके यूजेस क्या हैं। तो यहाँ पे यूजेस ऑफ NaOH देखते हैं पहले। देखिए NaOH का यूज़ कहाँ पे होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ
ठीक है। हम लोग सोप के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेपर के मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं, डाइज, ड्रग्स, है ना, डाइज, ड्रग्स, ठीक है। तो इसके मैन्युफैक्चर में हम लोग ये यूज़ करते हैं। सेकंड, रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं। कहाँ पे? रिफाइनिंग में। किसके? पेट्रोलियम के एंड वेजिटेबल्स ऑयल्स के रिफाइनिंग में, ठीक है। तो यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल एंड पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में यूज़ करेंगे। और कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो हम लोग ऐसे लेबोरेटरी रीएजेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। आप लैब में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये रीएजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है वहाँ पे। तो यूज्ड एज रीएजेंट इन लैब, है ना, ठीक है। तो ये इसका यूज़ हो गया। और कहाँ पे? अगर हम सोडियम मेटल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या बहुत सारे सोडियम सॉल्ट की प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और डीग्रीजिंग मेटल्स के में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इन द डीग्रीजिंग मेटल्स। तो ये सब यूजेस है इसके NaOH के। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो बहुत सारे यूजेस हैं जो हमारे काम का है यहाँ पे सिलेबस में, उसको हम लोग देखते हैं। यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का यूजेस कहाँ करते हैं? तो क्लोरीन का यूजेस हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको स्टरलाइज करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो ड्रिंकिंग वाटर हो या जो स्विमिंग वाटर हो, ठीक है, उसको स्टरलाइज करने के लिए काम करते हैं। क्लोरीन क्या है? एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है। ये जर्म्स को क्या कर देता है? किल कर देता है। तो लिख सकते हैं क्या? यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर इन म्युनिसिपल वाटर वर्क, ठीक है, म्युनिसिपल वाटर वर्क एंड द वाटर इन जो स्विमिंग पूल में है, इन स्विमिंग पूल्स, ठीक है। तो क्लोरीन कैसे है? क्लोरीन को यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन क्या है? इसे डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट है एंड इट किल्स व्हाट? हार्मफुल जर्म्स, ठीक है। और कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं क्लोरीन का? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है या जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनके मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर, ठीक है, यूज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनके मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो PVC के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से बोलते हैं, प्लास्टिक होता है ना PVC। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ PVC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कैसा है? एक टफ प्लास्टिक है, ठीक है। और कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स, डाई, यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे? सॉल्वेंट अगर हमें बनाना है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। और ड्राई क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ्स, है ना, यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये सब यूजेस हो गया। नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, देख लेते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, देखिए यूजेस ऑफ हाइड्रोजन जो है हम लोग इसका इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं। कहाँ पे? अमोनिया के प्रिपरेशन में, जिसे बोलते हैं क्या? हार्बर प्रोसेस, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होता है? इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया NH3 इन हार्बर प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को, ठीक है, कुछ कंडीशंस में रख के रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनाते हैं? अमोनिया बना लेते हैं। इसको बैलेंस अगर करना चाहें तो ये बैलेंस्ड हो गया ना। यहाँ पे कुछ कंडीशन देंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, बस अमोनिया के प्रिपरेशन में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्बर प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये जो अमोनिया बन रहा है,
ठीक है। अब ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसके मैन्युफैक्चर में, नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाने में, ठीक है। बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स में, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स बनाने में, जैसे यूरिया हो गया, तो यहाँ पे इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, अमोनिया होता है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन से हम लोग अमोनिया बनाएंगे, फिर अमोनिया से नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइज़र का प्रिपरेशन कर लेंगे। सेकेंड, हाइड्रोजनेशन में ऑयल्स को हम ऑयल्स का क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं और क्या बनाते हैं, वनस्पति घी बनाते हैं, ठीक है। तो यूज्ड इन व्हाट, हाइड्रोजनेशन, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, हम लोग अगर सिंथेटिक पेट्रोल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का। और कहाँ पे करेंगे हम लोग, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड इन ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ठीक है। इसका काम कहाँ पे होता है, वेल्डिंग में, ठीक है, फॉर वेल्डिंग पर्पस यहाँ पे इसका यूज़ हो जाता है। और हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट, इस फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। और बहुत सारे कंपाउंड के भी फॉर्मेशन में, ठीक है, प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड सच एज HCl, CH3OH, मेथनॉल, वाटर गैस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन सब के मैन्युफैक्चर में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ NaOH एंड कैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, क्लोरोएल्कली प्रोसेस, है ना। तो एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, ठीक है। इसका नेट रिएक्शन ये हो गया, इंडिविजुअल रिएक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एनोड किसे बोलेंगे, किस पीरियड को बोलेंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। और ये जो डायग्रामेटिक व्यू दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका NaOH का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया जो हमारे सिलेबस में है।